इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेलपोई नॉर्थ गोवा, गंगापुर उड़ीसा, सदर बाजार दिल्ली या फिर बट्टुकलान हरियाणा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सदर बाजार दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो देखिए, होम मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, गंगापुर पुलिस स्टेशन इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इसको सेकंड बेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है। और बट्टुकलान पुलिस स्टेशन फतेहाबाद हरियाणा, इसको थर्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे कि क्या जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 है, इसका थीम आत्मनिर्भर भारत रहा है? बिल्कुल सही है। क्या इसका वेन्यू प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली रहा है? ये भी बिल्कुल सही है। क्या इसका पार्टनर स्टेट बिहार और फोकस स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड झारखंड रहे हैं? ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये कौन सा एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का? 40th एडिशन, 40वां एडिशन है और इसका आत्मनिर्भर भारत इसका थीम रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए, बिहार जो है पार्टनर स्टेट है और उत्तर प्रदेश एंड झारखंड फोकस स्टेट है। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है साल 1979 से। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान सुजावो और हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेसे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, गिल्ड अवार्ड, जी सिने अवार्ड, ग्लोबल प्रोड्यूसर्स अवार्ड या फिर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नोटेड हंगेरियन फिल्म मेकर इस्त्वान सुजावो एंड हॉलीवुड फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे have been honored with सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो यहीं पर इन दोनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप जानते हैं सत्यजीत काफ़ी नोटेड फिल्म मेकर रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। और द अप्पू ट्रायलॉजी, द म्यूजिक रूम, इस तरह की इन्होंने ड्रामा फिल्म्स जो हैं लिखी हुई हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में मैंने पढ़ा था कि इसी में जो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हो रहा है गोवा में, यहाँ पर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है हेमा मालिनी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मथुरा यूपी से, साथ ही एक्ट्रेस भी है, और प्रसून जोशी को, ठीक है, जो कि लिरिसिस्ट है और CBFC के चेयरमैन है। INS विशाखापट्टनम को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड है, इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेट इसी तरह से हो रहा था, तो नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। यह किस परियोजना का पहला स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंस जहाज है? ऑप्शन है आपके पास, प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट नीलगिरी या फिर प्रोजेक्ट 75 अल्फा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। INS विशाखापट्टनम वाज कमीशन्ड एट द नवल डॉकयार्ड इन मुंबई। इट इज़ द फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। तो देखिए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने नवल डॉकयार्ड मुंबई यहाँ पर INS विशाखापट्टनम को जो है कमीशन किया है, देश को समर्पित किया है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है, जो कि 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। देखिए, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? जो रडार से बच जाए। रडार से मान लीजिए जो दुश्मन कंट्री है उसके रडार से बचने की क्षमता जिसमें काफ़ी प्रबल होती है, उसको बोलते हैं स्टेल्थ।
ठीक है। बाकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको बता दें 4 वारशिप बन रही हैं जो कि 4 भारत की जो मेजर सिटीज़ है इन्हीं के नाम पर है। तो ये तो हो गया विशाखापट्टनम, इसके अलावा है मोरमुगांव, फिर है इम्फाल और फिर है सूरत। और इन सभी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए हमारे जो नवल स्टाफ के चीफ हैं कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। और हाल ही में जो है आर हरि कुमार ये जो है नेक्स्ट नवल चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। अभी इन्होंने प्रभार नहीं लिया है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर चीफ ऑफ नवल एडमिरल करमबीर सिंह लिखा है। ठीक है, तो ये दिसंबर से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे आर हरि कुमार, ये एडमिरल करमबीर सिंह को रिप्लेस करेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि INS वेला जो कि इंडिया की 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये भी इंडियन नेवी को जो है डेडिकेट कर दी गई है, डिलीवर कर दी गई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने एथलीटों और कोचों को भारतीय खेल प्राधिकरण के संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया है? 146, 246, 346 या फिर 446? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर कन्फर्ड द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स टू 246 एथलीट्स एंड कोचेस। तो अनुराग ठाकुर आप जानते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो पहली बार ये जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। 246 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं जिनमें कि 162 एथलीट्स को दिए गए हैं और 84 कोचेस को दिए गए हैं। 162 टू एथलीट्स एंड 84 अवार्ड्स टू कोचेस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 2021 कतर ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल या फिर डेनियल रिचियार्डो? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लुइस हैमिल्टन वॉन द 2021 कतर ग्रां प्री। तो देखिए सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन आप सभी जानते हैं, जो कार रेसिंग होती है काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये ब्रिटिश है और मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो है कतर ग्रां प्री 2021 जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एल्यूमिनी एसोसिएशन एट झांसी, उत्तर प्रदेश। तो झांसी में लॉन्च किया है, याद रखेंगे। साथ ही झांसी में ही इन्होंने जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसका नाम शक्ति है, ये भी इंडियन नेवी को डेडिकेट किया है या फिर हैंड ओवर किया है। तो दोनों चीज़ें झांसी में हुई हैं, याद रखिएगा। एक तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एल्यूमिनी एसोसिएशन, इसको यहाँ पर लॉन्च किया। साथ ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसका नाम शक्ति है, ये भी इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है। अच्छा, जो ये शक्ति है इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया? बलिया, महोबा, कन्नौज या फिर मिर्जापुर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट इन महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट ये 2655 करोड़ का है और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के महोबा डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। तो जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर इरिगेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और जो पीने का पानी है उसको उपलब्ध कराएगा। अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे याद रखेंगे 2655 करोड़ का है। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली सभी प्रतिज्ञा और प्रस्तावना के लिए स्वच्छ जल सतत स्वच्छता का शुभारंभ किया है? नीति आयोग, हार्पिक मिशन पानी, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन या फिर वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हार्पिक मिशन पानी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर सैनिटेशन फॉर ऑल प्लेज एंड प्रीएम्बल क्लीन वाटर सस्टेनेबल सैनिटेशन। तो देखिए इंडिया की फर्स्ट एवर ये एक तरह की प्रतिज्ञा या प्लेज आप कह सकते हैं जिसका नाम है सैनिटेशन फॉर ऑल प्लेज एंड प्रीएम्बल क्लीन वाटर सस्टेनेबल सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन और क्लीन वाटर को लेकर कुछ प्रतिज्ञा यहाँ पर की गई है। तो ये इंडिया की फर्स्ट इस तरह की प्रतिज्ञा है या प्लेज है और इसको हार्पिक मिशन पानी द्वारा लॉन्च की गई है। और इस मौके पर जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए जो ये मिशन पानी है ये नेटवर्क 18 एंड हार्पिक इंडिया का इनिशिएटिव है।
साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये प्लेज है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कौसर मुनीर द्वारा लिखी गई है। और अक्षय कुमार जो हैं इस मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर हैं। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर अमृतसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज फर्स्ट 3D आई सर्जरी फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मा सुब्रमण्यन और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन, इन्होंने भारत की पहली 3D आई सर्जरी फैसिलिटी को लॉन्च किया है चेन्नई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्या नाम है इसका? इग्मोर आई हॉस्पिटल। तो यहाँ पर यह सर्जरी की गई है। भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी जो है लॉन्च की है, जो फूड ग्रेन होते हैं ना, तो उनके इन हाउस टेस्टिंग के लिए। तो अश्विनी कुमार चौबे जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनके द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, इस लेबोरेटरी का नाम है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, कहाँ पर लॉन्च किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, गुरुग्राम, हरियाणा में। बाकी आपको जानना चाहिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतीश चंद्र। और हाल ही में हमने गुरुग्राम से रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ा था कि इंडिया की फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ये भी गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके गुरुग्राम से संबंधित है। इसको हमने MCQ फॉर्मेट में भी देखा था, यहाँ पर आपके रिविजन पर्पज के लिए बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को ये मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को लॉन्च किया था, जिसका बजट है 20,050 करोड़ रुपए और 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही आप ये जानेंगे कि इसका टारगेट कितना है। ये जो स्कीम है इसका टारगेट है कि फिश प्रोडक्शन को जो है 22 MMT तक कर दिया जाए 2024-25 तक, मैट्रिक मिलियन टन तक कर दिया जाए, 22 मैट्रिक मिलियन टन 2024-25 तक फिश प्रोडक्शन। तो ये इस तरह का ना मेरे को याद है, अभी बैंक एग्जाम हुआ था पिछले साल ही शायद कोई, तो उसमें पूछा था, इसी से संबंधित पूछा था कोई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित पूछा, या फिर फिशरीज कोई टारगेट से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये कौन है? ये है परसोत्तम रूपाला। और आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड फिशरीज डे है, इसी मौके पर जो है गवर्नमेंट ने बताया है कि बेस्ट फिशरीज स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। और बेस्ट हिली स्टेट कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, तो फिश के मामले में बेस्ट स्टेट है तेलंगाना, और अगर हम हिली स्टेट की बात करें इस मामले में तो वो है त्रिपुरा। यहाँ पर भी आप ट्वीट दे सकते हैं DD न्यूज़ का। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 1954 में 1954 को ये मनाया गया था। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 20 नवंबर को? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको एडॉप्ट किया था। साथ ही 20 नवंबर 1989 को ही कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको भी एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। आपको जानना चाहिए 2021 में इसका थीम रहा है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जहां दुनिया की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा शुरू की गई है, कहां पर स्थित है? मानेसर हरियाणा, भुवनेश्वर उड़ीसा, कानपुर उत्तर प्रदेश या फिर शिमला हिमाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर where the world's most sophisticated MRI facility was launched is located in मानेसर, हरियाणा।
देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मानेसर हरियाणा में, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अलग से एक पॉइंट बना लीजिएगा। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह की पहली वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी लॉन्च की है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर हरियाणा में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने किस दिन 5 साल पूरे कर लिए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हैज कंप्लीटेड 5 years ऑन 20th of November 2021। ठीक है, और बाकी आपको जानना चाहिए जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये 20 नवंबर साल 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका भी टारगेट वही है 2022 तक सबके पास अपना घर हो। तो 2.95 करोड़ जो है हाउसेस यहाँ पर बनाने का प्रोग्राम है इनका। अच्छा, ये सब देख रहे हैं आप, द प्रोग्राम इनविसिस। तो इनविसिस का मतलब होता है कि कुछ एम करते हैं, कुछ उद्देश्य रखते हैं। जैसे सीख शब्द सुना है ना आपने, SEE के सीख, उसी तरह से होता है इनविसेज। तो काफ़ी अच्छा शब्द है ये। आपके जो इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, जैसे पैराग्राफ आ गया उसमें बैंकिंग एग्ज़ाम में, या फिर और दूसरे एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ जाए तो वहाँ पर इस तरह के शब्द जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका मीनिंग आप खुद से भी देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, शायद मेरे बताने से समझ में ना आए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे ना तब तक आपको जो है मालूम नहीं चलेगा। जैसे आप सोचते हैं कि मैं जो है अगले साल तक अपने आप को एज अ बैंक PO जो है देखता हूँ, तो तब भी आप यहाँ इन्विसेस का यूज़ कर सकते हैं। आई इन्विसेस माई सेल्फ एज अ बैंक PO बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये आप शब्द याद रखेंगे, क्या मतलब है इसका। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 जहां भारत ने कुल 7 पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई? इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 वेयर इंडिया पैक्ड अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स हेल्ड इन बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश के ढाका में ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 जो है संपन्न हुई है। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। देखिए बाकी जो खिलाड़ियों के नाम है ना, आप इनको देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि ये सभी जो है आर्चरी से संबंधित हैं। जैसे अभिषेक वर्मा हो गए, और आपके अंकिता भगत और कपिल हो गया, ठीक है, प्रवीण यादव हो गए, ये सब केवल आप इतना याद रखें। अच्छा, रिकर्व याद रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि रिकर्व टर्म जो है किससे संबंधित है, तो आर्चरी से संबंधित है रिकर्व, ये आप याद रखेंगे। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस DGP एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस IGP वॉज हेल्ड इन लखनऊ। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। तो जो DGP हैं भारत के, मतलब अलग अलग जगह के जो भी DGP हैं और IGP जो है, तो उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो लखनऊ में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको इनोग्रेट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया? तो सविता कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की वाइफ हैं, तो ये फर्स्ट लेडी कहलाती है। नेम द गवर्नर एंड CM ऑफ मणिपुर। सो गवर्नर इज लागनेशन एंड चीफ मिनिस्टर इज नोंगतोम्बम बीरेन सिंह या N बीरेन सिंह। विच स्टेट सेलिब्रेट्स सगादवा फेस्टिवल? आंसर इज सिक्किम। ताइवान ओपनड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन विच कंट्री? आंसर इज लिथुआनिया, तो यहाँ की कैपिटल विल्नियस में खोला है। विच इंडियन स्टेट हैज़ डेडिकेटेड टू गिव Which is Indian state has decided to give rations only to those who are fully vaccinated? आंसर इज मध्य प्रदेश। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स खर्ची पूजा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जितने भी फेस्टिवल मैंने आपको पिछले 3-4 दिन में कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द करतारपुर कॉरिडोर वाज इनोग्रेटेड ऑन विच डे? तो फिर से खोल दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसको जो है लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है किस साल लॉन्च किया गया था। पूरी डेट भी अगर बता सकें तो ज़्यादा अच्छा है। नो योर वैक्सीनेशन स्टेटस हैज़ बीन इनेबल्ड ऑन विच डिजिटल प्लेटफॉर्म?
वर्ल्ड टेलीविजन डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।